दोस्तों फाइनली मैं नेपाल में आ चुका हूँ और नेपाल में आज मुझे 7 दिन हैं, लेकिन यहाँ पर खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है क्योंकि मुझे हर पल यहाँ पर नॉनवेज मिलता है। तो मैं नमकीन और बिस्कुट से ही काम चला रहा हूँ। कभी कभी छोटे छोटे मेरे पास गैस सिलेंडर तो उसमें मैं खाना बना लेता हूँ। और आप मुझसे पूछते हैं ना दोस्तों कि मैं कहाँ पर सोता हूँ। मैं रोज़ महादेव बाबा के मंदिर में ही और महादेव बाबा के घर में ही सोता हूँ। और महादेव बाबा का घर यही है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और मैं इन्हीं हिमालय में साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ और मैं अपनी साइकिल को यहाँ तक लेके आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं सामने, और ये मैं नेपाल का मंदिर है और नेपाल के मंदिर इस तरीक़ा से यहाँ पर बनते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी आप देख सकते हैं सामने पूरा हिमालय का नज़ारा है और ये नेशनल हाईवे यहाँ पर। अभी मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा काठमांडू पशुपतिनाथ के लिए, और यहाँ से 102 किलोमीटर की दूरी है अभी पशुपतिनाथ की। नारायण नदी का कितना मेघ है यहाँ पर और सामने बहुत सुंदर नज़ारा है। और वहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ की नेपाल की सरकार ने बिल्कुल रोड को क्लीन कर दिया है। लेकिन नारायण नदी का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेघ है, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने में। साइकिल को लेकर यहाँ तक तो आ चुका हूँ और अभी बहुत आगे तक जाना है मुझे। इन्हीं पहाड़ों पर चढ़ते हुए मैं जा रहा हूँ। लैंडस्लाइड हो चुकी है नेपाल के इन पहाड़ों में। साइकिल यहाँ तक आ चुकी है मेरी। बागमती नदी बह रही है और मेरे देख सकते हैं पसीना, कैसा पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ। मेरे को 22 किलोमीटर का सफ़र तय करना है क्योंकि 22 किलोमीटर का जंगल है, पूरा घना जंगल है। तो मैं देखता हूँ 22 किलोमीटर का सफ़र मैं शाम तक कितने बजे तक कर लूँगा, क्योंकि मुझे 6:30 बजे तक ये कवर करना है। और अभी घड़ी में 3:15 हो रही हैं। तो आप मुझे ज़रूर देखते रहना कि ये 22 किलोमीटर का घना जंगल मैं 6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा या नहीं पहुंचूंगा। अगर मैं 22 किलोमीटर का जंगल का सफ़र तय नहीं करूंगा तो फिर मुझे वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे पूरी चढ़ाई मिलेगी। ये लैंडस्लाइड वाला सीन है, ऐसे लैंडस्लाइड होती है। आप देख सकते हैं आप, ये लैंडस्लाइड होती है ऐसे। ये ऊपर का पहाड़ है और पहाड़ से नीचे ये पूरा मलबा नीचे आ गया है, ऐसे लैंडस्लाइड होती है। और मैं अभी जा रहा हूँ इधर ही, और मैंने चैलेंज किया है कि मैं 6 बजे तक 22 किलोमीटर का सफ़र तय कर लूँगा। और अभी घड़ी में 15 मिनट ही हुई हैं बस, लेकिन कोई बात नहीं है, चलना तो है ही है क्योंकि जंगल है, जंगल बहुत है तो चलना तो है ही है। कोई बात नहीं, चलेंगे, चल के ही रहेंगे। आज तो चलते हैं आगे। और सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 बिस्कुट और 2 नमकीन के पैकेट ही खाए, क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी सुबह से। और महादेव की कृपा से अभी तक मेरी साइकिल भी पंचर नहीं हुई है जब से। भाई केले ले रहा हूँ मैं, और इसी घाटी को चढ़ूँगा मैं। इस तरीक़ा से केले यहाँ बेचते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल रहा हूँ इसी घाटी को चढ़ते हुए, जंगल ही जंगल है। साइकिल को यहाँ तक लेके आ गया हूँ, अभी और आगे जाना है। नेपाल में हूँ और बागमती प्रदेश में हूँ और पशुपतिनाथ काठमांडू के लिए जा रहा हूँ। और भैया की दुकान थी केले की, और हमारे भारत में केले अलग तरीक़ा से बेचे जाते हैं और नेपाल में केले इस तरीक़ा से बेचे जाते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि केले की खेती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, तो मैंने भैया से केले लिए थे और भैया के वहाँ पर रुक चुका हूँ और अभी चलता हूँ आगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इधर आगे पूरा देख सकते हैं नेशनल हाईवे है पूरा, और मैं ऐसी हाईवे पर अपनी साइकिल लेके चल रहा हूँ और मेरे को पूरी चढ़ान मिल रही है। कभी डाउन मिल जाता है, कभी चढ़ाई मिलती है, लेकिन महादेव बाबा का नाम लेके मैं चल रहा हूँ। घर से निकले हुए 6 महीना और 20 दिन हो चुके हैं मुझे, लेकिन फिर भी महादेव बाबा का नाम लेके चल रहा हूँ। 4:45 बज चुके हैं और मैं अभी 10 किलोमीटर और पीछे रह चुका हूँ और इसी कच्चे रास्ते पर चल रहा हूँ। यहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुकी थी, इसलिए कच्चा रास्ता है। ये त्रिशूली नदी चल रही है और मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ।
भारत से नेपाल में आया हूँ तब से मेरी साइकिल पंचर नहीं हुई है और अभी तक कोई परेशानी कोई 5 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। 6 तो बज चुके हैं। आज रात हो जाएगी मुझे नेपाल के इन पहाड़ों में, लेकिन कोई बात नहीं, महादेव बाबा का नाम लेके मैं चल रहा हूँ। घड़ी में 5:44 हो गई हैं। ये लैंडस्लाइड का सीन है, ये लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पर और साइकिल को यहाँ तक लेके आ चुका हूँ। ये त्रिशूली नदी है सामने और मात्र मेरे वहाँ से जो मैंने टारगेट आज रखा था वो मात्र 2.5 किलोमीटर और शेष रह गया है। मैं 2.5 किलोमीटर को 15 मिनट या 20 मिनट में कवर कर लूँगा तो रात होने से पहले ही मैं पहुँच जाऊँगा। महादेव बाबा ने आज फिर से मेरी रक्षा करी है। वैसे तो महादेव बाबा मेरी रक्षा शुरू से ही करते आ रहे हैं, 6 महीने और 20 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, महादेव बाबा का नाम लेकर अभी इसी घाटी को फिर चढ़ूँगा। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में ही हूँ मैं अभी और आज मुझे घर से निकले हुए 7 दिन हो चुके हैं। घर से निकले हुए तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा ही दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज नेपाल में तो मुझे 7 दिन हो चुके हैं और मैं अभी त्रिशूली नदी में हूँ, जहाँ पर भगवान शंकर और भगवान महादेव ने समुद्र मंथन के समय पर जब विष पिया था और विष पीने के बाद नेपाल के हिमालय और तिब्बती पर्वत पर जब वो गए थे तो वहाँ पर उनको प्यास लगी हुई थी और यहीं पर और तिब्बती के हिमालय पे ही भगवान शंकर जी ने त्रिशूली नदी का उद्गम किया था, जो कि तिब्बती हिमालय से निकली हुई है। और आज मैं त्रिशूली नदी के ही दर्शन कर रहा हूँ। नज़ारे हैं देख सकते हैं और पूरा ये सामने हिमालय है और भाई लोग भी हैं साथ। काठमांडू की दूरी मेरे वहाँ से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी है और मैं 55 किलोमीटर का सफ़र देखता हूँ कि आज ही कवर करता हूँ या कल तक कवर करूँगा और आप देखते रहना। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर त्रिशूली नदी के किनारे हूँ मैं और ये देख सकते हैं ये पूरा बारूद है, लेकिन अभी मैं त्रिशूली नदी के किनारे आ चुका हूँ। और त्रिशूली नदी के कल दोस्तों मैं ना रास्ता भटक चुका था क्योंकि मैप ने मेरे को रास्ता भटका दिया था, तो 2 किलोमीटर में आगे पहुँच गया था। आज मैं जहाँ रुका हूँ महादेव बाबा के मंदिर में ही रुका हूँ और कल भी मैं महादेव बाबा के मंदिर में ही रुका हुआ था, लेकिन अभी मैं त्रिशूली नदी के किनारे आ चुका हूँ और त्रिशूली नदी के किनारे ही हूँ, जो कि तिब्बती के हिमालय पर्वतों से निकल के आती है। और दोस्तों आज मैं पशुपतिनाथ धाम तो मैं पहुँच ही जाऊँगा क्योंकि यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा मुझे मिलेगी। कोई बात नहीं, महादेव बाबा का नाम लेते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। अपनी साइकिल को भारत से नेपाल में लेके आ चुका हूँ और अभी मैं चलता हूँ सीधा पशुपतिनाथ की 55 किलोमीटर की दूरी है और कल मैं यहीं पर टेंट लगा के रुका हुआ था। और सामने आप देख सकते हैं ये त्रिशूल नदी है और ये नेपाल के पहाड़ हैं और अभी मैं यहाँ से चलता हूँ दोनों भाइयों के साथ में। 25 किलोमीटर का सफ़र आज तय करेंगे। 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी मैंने 5 किलोमीटर का सफ़र ही तय किया है और उससे पहले मेरे को घाटी मिल गई है। घाटी से मेरे को पीछे से मिलते आ रही है, लेकिन अभी देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा पहाड़ है, पत्थर का पहाड़ है। कितनी तेज़ हवा चल रही है और मैं इसी वाली घाटी को चढ़ के आ रहा हूँ और सामने देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ हैं। पहाड़ भी मेरे को बड़े बड़े मिल रहे हैं। कोई बात नहीं है, चल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। बहुत ही बड़ा ये लैंडस्लाइड हो चुकी थी पहले। ये लैंडस्लाइड का सीन है। इसी रास्ते से जा रहा था तो देखा मैंने बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो चुकी है यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हैं रुकने के लिए कहाँ और कैसे कैसे जगह जाना पड़ता है। और साइकिल को देख सकते हैं कितनी पतली गली से मैं निकाल के ले जा रहा हूँ और धक्का दे के ले जा रहा हूँ। और अभी मैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हूँ और यहाँ से काठमांडू की दूरी मात्र 35 किलोमीटर की दूरी रह गई है। कोई बात नहीं, कल दशहरा है और आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल इतिहास में पहली बार नेपाल पहुंच जाऊंगा पशुपतिनाथ धाम, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होगी क्योंकि कल दशहरा भी है और मैं ज़िंदगी में पहली बार नेपाल और पशुपतिनाथ काठमांडू साइकिल से आया हूं, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात रहेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।